तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाते हैं कोडिंग कोडिंग एंड डी कोडिंग एंड डी कोडिंग। ये टॉपिक है। अच्छा, दिख नहीं रहा यार, दिख क्यों नहीं रहा? एक सेकंड। दिखेगा थोड़ा बीच में। उदय, इसको इधर करना थोड़ा, यहाँ से कर दो, ये ब्लैक जहाँ पे खत्म हो रहा है इधर से कर दो इसको। हाँ बस बस, थैंक यू। थोड़ा इधर कर दे। कोडिंग एंड डी कोडिंग, ठीक है, ये आपके टॉपिक का नाम है। सबसे पहले आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से ही टॉपिक है वो आपका क्या होगा, क्लियर होगा। और बहुत ही स्पीड से चलाएंगे इसको, बहुत जल्द अपन क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ आपको कि मनोज को मनोज को यदि मनोज को यदि $, हैशटैग कॉपीराइट लिखा जाता है जाता है तथा तथा मंकी को तथा मंकी को मंकी को मंकी को क्या लिखा जाता है, स्टार हैशटैग परसेंटेज प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस एंड गुणा। और एक चीज और आएगा आपका, छह है ना टोटल, छह हो गए, ठीक है। प्लस माइनस गुणा लिखा जाता है, तो बताइए, जाता है तो बताइए, तो बताइए, एक है ना, तो बताइए। यस, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक एट द रेट लिखा जाता है, तो बताइए, बताइए KOMY को क्या लिखा जाएगा। ये आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चलिए लाडा, अभी पहले समझना लाडा, पहले जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। पहले आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऐसे देखिए कि जैसे ये मनोज है, MANOJ, इसको क्या लिखा, इसको लिखा $, हैशटैग और कॉपीराइट, इसको ये लिखा। अच्छा, फिर मंकी को क्या लिखा, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। बोले मंकी को स्टार हैशटैग प्लस माइनस गुणा, पूछा किसका है, कॉमी का है। तो आपको देखना है कि के का कोड क्या है, के का कोड चेक करना है। तो आपने देखा के का कोड क्या है, प्लस। ओ का कोड क्या है, ओ यहाँ पर पता चल रहा है हेज है, और ओ का यहाँ पर भी कोड क्या है, हेज है, तो इसको क्या लिखेंगे, हेज। एम का कोड चेक करना है, एम का कोड है स्टार, इधर देखा तो भी एम का कोड क्या नजर आया, स्टार। उसके बाद चले आप वाई की तरफ, वाई का कोड क्या है, गुणा, तो गुणा। अब तो कॉमी को क्या लिखा जाएगा, प्लस हैशटैग स्टार गुणा। बात समझ में आई कि नहीं? लिखो 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 जल्दी लिखो। इसके बाद में
गुणा के बाद में कुछ नहीं है, इसको मिटाना है यार। ये ले, इसको लिखिए, जल्दी लिखो। तो है ना, पहले टाइप के कर लेते। चलिए अगला निकालें। जल्दी करो यार, जल्दी करो। एक तो लिख के बोल दी रही। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में, मतलब कूट भाषा बोले तो कोड लैंग्वेज, यदि किसी कूट भाषा में एक को दो लिखा जाता है, एक को दो, वे बी को तीन, तीन लिखा जाता है, तथा 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 शेष शेष अक्षर भी इसी क्रम में हो, भी इसी क्रम में हो, तो 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 शेष इसी क्रम में हो तो प्लेस को क्या लिखा जाएगा? प्लेस को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले देखो लाडो, इसमें एक चीज की आपको जरूरत महसूस होगी। एक मिनट रुकना, मैं अभी बता देता हूँ पहले। एक आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी का कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है, राइट? तो देखिए, एक सेकंड, एबीसीडी डालते हैं यहाँ पर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, एंड के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, और नीचे क्या देगा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड से, राइट? अब देखिए कैसे कैसे याद रखोगे, देखो टोटल 26 है। पहले पहले तो आप ऐसे याद करना कि टोटल कितने हैं, 26 से। 26 में से ए बी सी और डी, ये तो सीधे ही याद है, ये तो सीधे ही याद होगी। उसके बाद में एक याद रखना, इजोटी। इजोटी क्या है लाडलो? इजोटी का अपन क्यों याद करते हैं? क्योंकि अपन बीच बीच में क्लिप लगा देंगे, ठीक है ना? जैसे आपको बीच में पी का क्रमांक पता है, तो उसके आजू बाजू वाले आप घटाकर भी तो देख सकते हो ना, जल्दी जल्दी, पूरा काउंट नहीं करना पड़े। तो ई 5 पर है, जे इससे आगे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है, और वाई कितने पर है? 25 पर। तो ई 5 पे आ गया, जे किस पे आ गया? 10 पे, ओ किस पे आ गया? 15 पे, और टी कितने पे आ गया? 20 पे, और वाई कितने पर आ गया? 25। अब वाई 25 पे, तो जेड ऑटोमेटिक पता है कि टोटल 26 होते हैं, तो ये 26 पे ही है। और एक्स इससे एक पहले तो कितने पर हो गया? ठीक है, इतने ही याद हो गए। अब एक चीज और करना, एक एक अपने खुद के नाम का या पहला अक्षर देखना कि मेरे नाम का पहला अक्षर है वो किससे आया है, समझ में? तो एक एक उस हिसाब से आपको एक एक और याद हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब बाकी के आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे बोले कि एल कितने नंबर पे, तो ए से काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखना कि एल के पास में कौन है? जे, जे 10 पे, के 11 पे, और एल कितने पे? 12। इसलिए ये इजोटी है ना, इसने पांच पांच के क्या कर दिए, बीच में क्लिप लगा दिए जगह जगह। आप इसको आगे पीछे करके ट्राई कर सकते, आगे बात समझ में? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसने ए को 2 माना है, बी को 3 माना है, मतलब ए 1 पर आता है, इसने एक एक आगे माना। तो आपको चेक करना है कि पी कितने पे आता है। पी कितने पर आता है भाई? ये आता है आपका 16 में, ठीक है ना? ऐसे देखो लाड लो, ये याद करने के और खूब सारे तरीके हैं, जैसे ढूंढा जाए तो अभी मैं आपको और बताऊं, जैसे एम,
एम कितने पर आता है? 13 पे आता है। तो आप बोलते ही कैसे लाड लो कि मैं 13, तो मैं 13 पे आता है तो मतलब एम कितने पे लाड लो? एम 13 पे। समझ में आई बात? तो ये एम 13 पे होगा। ऐसे भी आप इसको कई तरीके से याद होता है लाड लो। अब देखिए, अब एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, ठीक है, तो पी कितने पर है? 16 पे। लेकिन ए क्या लेना है? आगे लेना है, तो पी की जगह कितना लिखोगे? एल कितने पर आता है? एल नॉर्मली आता है आपका 12 पे। लेकिन पर्सन बोल रहा है कि एक को दो लिया, मतलब एक एक आगे लेना है, तो कितने पे? ये कितने पे? 2 पे। ये कितने पे? 4 पे। और ये कितने पे? तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। फुल बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे लिखो, जल्दी लिखो फिर नेक्स्ट। हम्म, क्या हुआ? अच्छा, एक और पीछे। ये लो। अच्छा, वो चाहिए कि आपको? हाँ, ये इधर है। चलिए, मैं यहाँ पर और क्वेश्चन लिखता हूँ, देखें। क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में, तो कोड तो आपको पहचानना है। यदि किसी कूट भाषा में PALE को 34 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा? अरेस्ट, अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा? CT सितंबर लास्ट में है ना? 25 है ना? कोई बात नहीं, रात में। कितना है आशीष? 81 है। और चलिए, ये क्वेश्चन है आपके। अब देखो लाडलो, ऐसा क्वेश्चन आने ना, सोचना है इस क्वेश्चन में कि है क्या। देखिए लाडलो, अभी देखना आप। जैसे PALE, PALE को इसने 34 लिखा है, तो सीधा सीधा मतलब है कि देखो, ऐसे तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक को ये लिखा है, वरना डिजिट कितने आते हैं? 4 आते हैं, राइट? अब P कितने पर है आपका? 16। ए कितने पर आता है? 1 पर। एल कितने पर आता है? 12। ई कितने पर? 5। अब सोचना है कि इसमें क्या कनेक्शन है। तो आपने देखा 16 प्लस 1 17, 17 और 12 29, और 5 34। अच्छा, इसका मतलब सभी के सभी जो लेटर हैं उनके क्रमांक को क्या किया गया है? जोड़ा गया। तो अरेस्ट में भी हम सेम ऐसा काम करेंगे। जैसे अरेस्ट, ARREST, ए कितने पर? 1 पर। टी कितने पर? 20 पर। ई कितने पर? 5 पर। अब देखो, PQRS आता है, तो RST, T 20 पर, S 19 पर, तो R 18 पर। तो ये हो गया 18, और ये भी कितना हो गया? 18। और S कितने पर आएगा? 19 पे। अब इसको जोड़ो सबको। 18 18 36, 36 और 1 37, और 5 42, और 42 और 20 कितने हो गए? 62। 62 और 19 कितने हो जाएंगे? 81। तो 81, अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा? 81। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? लिखो जल्दी। लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना है ना लड़को। अगला क्वेश्चन इसके नीचे ही पिन कर देते हैं। तरह तरीके से कूट देगा आपको। कूट पहचानना है, कोड को, कूट क्या है उसको पहचानना है। यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में ओरल को, ORAL को, ओरल को 3196 लिखा जाता है,
ऑरेल को क्या लिखा जाता है? 3196 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाए? तो उसी भाषा में तो उसी भाषा में रिटर्न तो उसी भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? चलिए, अभी अपन सब पहचान लेंगे लाडलो, एक एक करके दिमाग चलाना लाडलो, इसमें हर एंगल से सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या क्या पॉसिबल है, हर चीज के बारे में सोच। तो कैसे सोचोगे अभी? आपको सोचना ही सिखा रहा हूँ लाडलो, अभी तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपको जोर ही क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखो, देखो ओरल पहले ऐसे लिखना है, ओरल वो थोड़ा लिख। ठीक है, अब ओ क्या है, ओ कितने पर आता है? 15 पे आता है। ठीक है, आर कितने पर आता है? 18 पे। ठीक है, ए कितने पर आता है? 1 पर। एल कितने पर आता है? 12। अब आपको पता चला कि यार इसको लिखा 3196, 3196, लेकिन ऐसा तो इसमें कोई कनेक्शन ही नजर नहीं आ रहा है, और क्या हो सकता? तब आपको थोड़ा थोड़ा नजर आया कि देख यार इसमें 3 है, 2 और 1 को जोड़ो तो 3 हो रहा है, इधर एक का तो एक भी है, 8 और 1 को जोड़ो तो 9 हो रहा है, 5 और 1 को जोड़ो तो 6। इसका मतलब इसको ऐसे उल्टे क्रम में लिख दिया, समझे? तो अब सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करना है? रिटर्न में। तो WRITTEN। तो अब देखो W कितने पर? WXYZ ऐसे होता है। तो कितने पे W? 23। R कितने पे? 18 पे। I कितने पे? 9 पे। T कितने पे? 20 पे। 20 पे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैथ्स होता है ना T20, तो T20, T20 E5, N कितने पे? 14। अब देखिए, अब कैसे क्या करना है, बोले कि सर इसमें तो हमने जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दो, 5 9 9 2 2 5 5। अब क्या किया है? अब इसको उल्टे क्रम में लिखना है, इधर से इधर लिखना है। तो देखिए 5 5 2 2 9 9 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये आपका फाइनल आंसर है, लिखो। इसको थोड़ा ऊपर करके एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, तब तक नीचे। यदि किसी कूट भाषा यदि किसी कूट भाषा में नाइफ को, KNIFE, नाइफ को क्या लिखा जाता है? $3, परसेंटेज, #5, तथा तथा लेख को, LAKE, तथा लेख को 7 $5 लिखा जाता है। तो तो इसी प्रकार फेल को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में फेल 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 तो उसी भाषा में फेल को क्या लिखा जाएगा? FAIL को क्या लिखा जाएगा? चल, ऊपर वाला लिख लिया सभी ने? चलो, इसको करो, देखिए। देखिए, पहले अपन क्या करेंगे, सीधा सिंपल बताता हूँ तरीका। KNIFE, इसके नीचे लिखो $3, परसेंटेज, #5। उसके बाद में लेख का लिखो LAKE। तो ये क्या होगा? 7 और डॉलर और 5। तो अब इससे चेक हो गए, ये दो क्यों देते हैं? दो देने से चेक हो जाता है कि देख के का डॉलर है, इधर भी के का क्या है? डॉलर है।
और इधर ई का 5 है तो इधर भी ई का 5 है, मतलब प्रत्येक का जो कोड है वो उसके नीचे, राइट। तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लाड लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अपने को फेल का निकालना है, FAIL, तो एफ का कोड कितना, हैशटैग, ए का कोड कितना, @ आई का कोड परसेंटेज, एल का कोड 7, तो फेल को क्या लिखा जाएगा, #% सेट। चलिए लिखो इसको। ये आपका एक टाइप कंप्लीट हो गया, जिसमें क्या किया जाता है, जो आपको शब्द दिया जाता है उसके जो लेटर होते हैं उसको या तो किसी ना किसी चिन्ह में और या फिर किसी ना किसी अंक में बदला जाता है। अपन ने अब तक क्या किया, जैसे अपन ने फेल लिखा तो या तो अपन ने फेल को किस में लिखा, चिन्हों में, जैसे हैशटैग, @, कॉपीराइट, या फिर अपन ने जो लेटर होते हैं उनको किस में लिखा, अंकों में, राइट, यही तो काम किया। तो ये टाइप ऐसी थी, इसमें लेटर का किस में बदलते हैं, चिन्हों में या फिर अंकों। अगला टाइप लगाओ, नेक्स्ट। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, शब्द दिए हुए रहेंगे, उन शब्दों को आपको क्या करना है, सेट करना होगा आगे पीछे, राइट। जैसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा, अब इसको पहले समझना अच्छे से। किसी कूट भाषा में टिप, नेट और सिर्फ का अर्थ, का अर्थ मैन इज वाइफ, ठीक। आगे और लिखा हुआ है, टिप, सिप और जिप का अर्थ, का अर्थ वाइफ इज क्रूल, वाइफ इज क्रूल, ये है। आगे और बोल रखा है कि निप, सिप, नैप का अर्थ, का अर्थ, का अर्थ क्या है, मैन इज ब्रिलियंट, मैन इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ये है। तो बताइए, तो बताइए इसका कूट क्या है, इसका कूट क्या है। अभी देखो लाडो, कैसे करना है, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान से देखना है इसको, इत्मीनान से, ध्यान से इधर देखो। आपको देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी। आपको दोनों के जोड़े लेना। पहले आपको पहले और दूसरे का कनेक्शन देखना है, पहले और दूसरे का। फिर आपको किसका कनेक्शन देखना है, दूसरे और तीसरे का, सॉरी, पहले और तीसरे का। पहला पहले का दूसरे के साथ, और फिर पहले का तीसरे के साथ। क्या चांस बचा, अब एक ही चांस बचा है, दूसरे का किसके साथ, तीसरे के साथ। समझ गए, सबका सबके साथ कनेक्शन आ गया, बोले ठीक है। चलो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बोले सर कनेक्शन चेक कैसे करते हैं, तो देखिए अभी अपन तुलना, देखना अच्छे से, अलग अलग चूज करते हैं, देखो, टिप, निप, सिप, और इधर भी क्या है, टिप, सिप, जिप, राइट। तो आपको पता चला कि यार इसमें भी टिप और सिप है, इसमें भी टिप और सिप है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर भी, इधर दो चीज कॉमन है, तो इधर भी दो चीज क्या रहेगी, कॉमन। तो कॉमन क्या है, बोले इज वाइफ, वाइफ इज, इसका मतलब ये हुआ कि टिप और सिप, इसमें से इन दोनों का मतलब इज और वाइफ है। लेकिन अपने को अभी ये पता नहीं चला है कि टिप है वो इसका है या सिप है वो इसका है, लेकिन इतना पता है कि टिप और सिप। लेकिन इससे ये काम अपना हो गया, क्या काम हो गया कि अब शेष क्या बचा, बोले सर शेष तो निक बचा, तो निक किसका कोड है, मेन का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। भाई जब टिप और सिप दोनों में थे, टिप सिप, तो पता चल गया कि टिप सिप है वो इस वाइफ के लिए आया है। तो जो शेष बचा है वो किसका कोड है, जो शेष है उसी का है। तो अपने को एक कोड पता चला कि निप है, उसका कोड है, ये निप है वो मेन के लिए, ठीक है।
इसी प्रकार से इस तरफ क्या बचा? बोले सर इस तरफ तो जिप बचा। अच्छा जिप बचा तो इधर भी कुछ बचा होगा, क्रूल। तो जिप है वो किसका कोड है? क्रूल का। राइट। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। अब पहले और दूसरे का कंपैरिजन खत्म, फिनिश। अब किसका करना है? पहले और तीसरे। अब पहले और तीसरे में देखा कि यार कॉमन क्या है। बोले सर एक तो निप निप है, निप निप, सिप सिप, दो कॉमन। अच्छा निप और सिप है, निप और सिप है, तो पहले और तीसरे में दो चीज कॉमन रहेगी। क्या कॉमन है? मैन इज, मैन इज, है क्या नहीं? तो इसका मतलब है कि सर निप है और निप है। तो निप का कोड तो हमको पहले से ही पता है, मैन है। तो अब ये जो सिप सिप आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? अरे हाँ ना, इधर पता है कि ये निप ये सिप, इधर भी पता है निप और सिप। इधर दो दो कॉमन है तो इधर भी दो दो कॉमन है, मैन इज, मैन इज। तो पता चल गया कि ये जो निप सिप है ना, ये मैन इज के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि निप मैन के लिए या सिप मैन के लिए। तो अपने को यहां से पहले अभी अभी ज्ञात किया है कि निप मैन के लिए है, तो ऑटोमेटिक सिप किसके लिए हो गया? इज के लिए। तो यही तो पूछा है प्रश्न में कि इज का कोड क्या है? सिप है। ऐसे ज्ञात करते हैं, लिखो इस। कोई लड़ना समझ में आता है, आएगा। है क्या नहीं? इतने दिनों बाद दिमाग को इस्तेमाल किया है। कल टेस्ट है ना आपके? पेपर बना दिया लाडलो वाला? ठीक है। आज प्रिंट भी निकाल देंगे। कल आ जाना सर, ताजा तोरण। ठीक है, नहा धो के बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी कूट भाषा में, अगर किसी कूट भाषा में, प्रश्न को लिख लो साथ साथ। अगर किसी कूट भाषा में, अगर किसी कूट भाषा में पेट सेड, पेट सेड केट को, केट का अर्थ क्या है? का अर्थ है मैन इज रियल, मैन इज रियल, मैन इज रियल। ठीक है। और आगे है रूट केट बेट का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है लाडलो? इसका अर्थ है रियल में प्योर, रियल में प्योर। में वो है शायद वाला होता है, में। इसके आगे बोल रखा है जुप, जुप पेट राम का अर्थ है, अर्थ है ही इज जीनियस, ही इज जीनियस। तो आपको पूछ रहा है कि मेन का फूड क्या है? मेन का फूड क्या है? करो ट्राई। क्या यार? सेट। कितने लोगों के जो मेन का जो फूड है वो सेट आया है? आप खड़ा करना देख। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम। मेगा तो ट्राई करो। अरे ऐसे देखने से नहीं आएगा लाडो, पेन चलाने से आएगा। क्या है क्या नहीं है, कोई काटा पीटी करो, देखो। निहार रहे हैं। देखिए कैसे। इधर देखो ध्यान से कि पहला और दूसरा चेक करो, पहले पहला और दूसरा।
तो इसमें देखो क्या है, पेट नहीं, इसमें सिर्फ केट कॉमन है। क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ केट, दो ही चीज तो कॉमन है। तो इधर ये दो ही चीज कॉमन रहेगी, रियल। तो केट, केट कोड है वो किसके लिए है, रियल। अच्छा, अब आप देखो दूसरे और तीसरे को, दूसरे और तीसरे को देखा तो क्या कॉमन मिला, कुछ भी कॉमन नहीं। तो देख लो इधर भी कुछ भी कॉमन। चलो, पहले का दूसरे के साथ कनेक्शन देखा, और पहला दूसरा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा, ऐसे ही देखते हैं। पहला का दूसरे के साथ देख लिया, कोई कनेक्शन नहीं, दूसरे का तीसरे के साथ देख लिया, इसका देखेंगे पहले का तीसरे के साथ, पहला और तीसरा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पेट। पेट कॉमन है, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, क्या रहेगा, इज। तो इज, पेट का क्या है आपका, इज। तो अब शेष क्या बचा, शेष मेन बचा। तो ये इस शेष के लिए, तो मेन का जो रूट है वो क्या है, सेट। आ गई बात समझ में, लिखो। अब ऐसा कैसा और होगा, इस बार सबके आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, हटा दो इसको। ठीक है, लिखो, अगर किसी कूट भाषा में, अगर किसी कूट भाषा में, अगर किसी कूट भाषा में POTMATC, उधर लाइट आईडी नहीं, लाइट आईडी के इन्वर्टर पर चला है। हाँ, चेक करवाने का, बाद में देखो प्रिंट कार्ड में जाओ। प्राउड फीस फ्रॉम, ठीक है, MOTCOTRAT करते ही इज डेंजरस, ठीक है, तो रोम का कोड क्या है, रोम का कोड, ऑटो, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, 2 और 3 का दे दीजिए, ठीक है। देखो ऑटो, ऑटो देखो, टाइप नंबर 2 कटू हर हुए देखिए जो। ओके ओके ओके। ऑटो ऑटो सुरे, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑटो, टाइप नंबर 2 आई 3 में पेज मत। सर एक तो तनख्वाह में हाथ पर लिख लियो, पेज नंबर 93 पेन लो। हाँ देखो 93, 93, 93, 94, जने एक पर तो अजी 93, 94, ठीक है। अब एक कार्ड में टाइप नंबर 3 को, तो टाइप नंबर 3 पर अजीत अंक है, टाइप नंबर 3 पर अजीत अंक है वो 104 और 105। हाँ, 104 और 105, 104 105। अरे ये किसे निकाल देते हैं, 93 94 दोनों को ले लिया ना, वाह, 104 और 105, हाँ 104 और 1, हाँ कहते हैं आज, कहते हैं ना कलेक्शन आया ले लिया हूँ। हम्म? ठीक है, ठीक। चलिए, क्या आ रहा है भाई आपके, देखिए ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी करना उदय है ना। देखो, पहला और दूसरा, तो देखो POTMATRAT, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ केट। तो इधर भी कॉमन क्या है, प्राउड। तो केट है वो किसके लिए आया है, प्राउड के लिए। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब पहला और तीसरा देख लेते हैं, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो इधर भी कुछ भी नहीं। चलो, अब दूसरा और तीसरा देख लेते हैं, दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, रेट। रेट है तो इधर भी कॉमन क्या है, इज। तो रेट है वो किसके लिए आया है, इज के लिए। अब पीछे क्या बचा, रॉन्ग। तो रॉन्ग का क्या होगा, सॉ। तो रॉन्ग का रूट है वो क्या है, SOT, ठीक है ना, ये लिख लो।
चलिए इसी टाइप में अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे डालता हूँ यार, पूरा इतना लिखेंगे ना तब तक अपना मामला खत्म हो जाएगा। ये ये लिख लिया ना, हटा दो इसमें। ठीक, एक सेकेंड। Phoenix। थोड़ा सा मोबाइल भर गया पूरा फुल। थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। कोई ग्रुप में नहीं है तो उसको ऐड कर देना भाई। जो बुजुर्ग लोग हैं ना पुराने वाले। ठीक है बुजुर्ग आदमी। कैसे प्राणी मांगो। हाँ, कौन आएगा? कौन आएगा? एक ये कोमल आए थे, एक वो आए थे। आप किस नाम से आते हैं? हाँ। अच्छा हाँ, रोहित नाम से आए थे आप। तो ये वाले रोहित आए थे नहीं क्या? अगर प्राणी को आया करो, लाइक समझ में आता ही नहीं है आप कुछ कैसे। विचित्र प्राणी हो आपको, एक बार बात भी नहीं आपकी। इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले इसको समझने का है कि नहीं। दिखाई दे रहा है सबको? जो पीछे बैठे हैं ना, उनके लिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा रोज रोज पीछे बैठते हैं, फिर दिखाई नहीं देगा, कल से अपने आप आगे बैठे। चलो देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें समझने की है लाड। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो त्रिभुज है। सबसे पहले तो ऐसा कर रखा है, फिर ऐसा है, और फिर ऊपर की तरफ तीर है। इसका मतलब क्या है? राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। उसके बाद में देखना कि सीधा तीर है ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद चौकोर है, और उसके बाद गोल है। और इसका नाम क्या है? श्याम इज गोइंग। श्याम इज गोइंग। उसके बाद में गोल है, प्लस है, त्रिभुज है। इसका मतलब है राम एंड श्याम। पहले लड़ाई में इसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। उसके बाद अपन काम करेंगे। तो ध्यान से क्या समझेंगे? ध्यान से अपन ये समझे कि जो इसके ऊपर निर्देश दे रखे हैं वो 52 से लेकर 55 नंबर तक के लिए हैं। राइट, मतलब 52, 53, 54 और 55, यहाँ तक अपने ये फोन काम करेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि पहले दो में कॉमन क्या है। बोले सर एक तो चौकोर कॉमन है, और एक ऊपर वाला चीज, ये दो चीज कॉमन है। ये दो चीज कॉमन है, इसका मतलब इधर भी दो चीज कॉमन क्या है? इज गोइंग। तो अब आपको पता चला कि त्रिभुज का मतलब क्या है? राम। त्रिभुज का मतलब क्या है बोलो? राम। और गोल का मतलब क्या है? श्याम। तो गोल का मतलब क्या हो गया? श्याम। ये अपन ने अभी किसका कंपैरिजन किया है? पहले और अब किसका करेंगे? दूसरे और तीसरे का। चलो दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन किया तो पता चला कि सिर्फ एक ही कॉमन है। वो कौन सा है? गोला। ये गोला ही कॉमन है। ये गोला ही कॉमन है, तो इधर भी एक ही चीज कॉमन रहेगी। समझ में आई बात? तो गोला तो क्लियर हो गया ना यार, श्याम हो गया इसका तो। और कुछ मिला नहीं अपने को। अब अपन चले पहले और तीसरे का कंपैरिजन करने। तो पहले और तीसरे का कंपैरिजन किया तो पता चला कि सिर्फ त्रिभुज ही कॉमन है। समझ में आएगा? और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो त्रिभुज का ऑलरेडी क्या आया हुआ है? राम है। अब अपने को एक चीज पता है कि ऊपर वाला तीर, ठीक है, एक तो तीर और एक चौकोर, इसका मतलब इज गोइंग है। अब ये पता नहीं कि कौन किसका है। समझ में आ गई बात? ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अपने एक चीज जानी कि राम श्याम ये हो गया, ठीक है। और राम का मतलब ये है आपका त्रिभुज, और श्याम का गोला है, तो प्लस किसका है? एंड का। तो जो प्लस का चिन्ह है वो एंड का है, ये भी बात अपने को पता चल गई। ठीक है, तो इतनी चीजें अपने को पता चली। अब अपन वन बाय वन क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है। इधर देखो, आपसे पूछा जाए कि श्याम का कोड क्या है, तो श्याम का कोड कौन सा है? बोला। राम का कोड क्या है, तो राम का क्या है? त्रिभुज। बोला जाए एंड का कोड क्या है, एंड का कोड तो प्लस है, इनमें से कोई नहीं। बोला जाए इज का कोड क्या है, तो इज का कोड है वो या तो ये होगा और या ये, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? पहले वाला। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इसका आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आई बात? और यदि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह दे देगा डाटा ए पर्याप्त या पर नहीं किया जा सकता, फिर वो सही हो जाता है। समझ में आई बात? ओके, चलिए। तो इसको लिख लो लाडवा। देखो, सबसे पहले ये लिखो, ये लिख के और उसके बाद में ये वाला लिख लो पूरा, ठीक है। और फिर ये प्रश्न कर लो नीचे। या फोटो वोटो खींचोगे? खींच लो लाडवा, और क्या है। एक देखिए लाडला, ये भी इसी टाइप के अंतर्गत आते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए, कैसे इसको ध्यान से पढ़ें कि यदि कलम को दवात कहा जाए, दवात को शाई कहा जाए, शाई को रबड़ कहा जाए, रबड़ को स्लेट, स्लेट को पेंसिल, ऐसे बहुत सारा कहते हैं। अब आपको करना क्या, कई बार स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसमें क्या बोला गया है, तो कागज पर लिखे हुए को मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाए। तो आपको एक काम करना है, आपको सीधा ऐसे देखना है कि कागज पर लिखे हुए को मिटाते किससे हैं? रबड़ से। ऑब्वियसली रबड़ से मिटाते हैं, लेकिन हमने रबड़ को क्या बोल दिया, तो अब किससे मिटाया जाएगा? अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको आगे से आगे चलाते हैं। वो कहते हैं देख, रबड़ से मिटाया जाता है, रबड़ को हम स्लेट बोल रहे हैं, स्लेट को पेंसिल बोल रहे हैं, पेंसिल को किताब बोलते हैं, और वो यहाँ आके रुकता है और फिर जहाज करता है। समझ में पर जो लाइन जहां से पकड़नी है, सीधा डायरेक्ट वहीं से उठा। इधर देखते हैं, यदि घोड़े को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, ऐसे खूब सारा है। लास्ट में बोला तो घर की रखवाली कौन कौन सा जानवर करेगा, तो घर की रखवाली करता कौन है? कुत्ता। ठीक है, तो फिर कुत्ते को क्या कहा जाता है? बिल्ली। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्ली। आगे देखो,
इसमें इसमें लास्ट में क्या बोला है कि गागर को गढ़ा कहा जाए तो घर बनाने के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो घर बनाने के लिए कौन सी चीज अपन काम में लेते हैं, यहाँ दी हुई चीजों में से हवा, बालू, तालाब, कुआ, सागर, गागर, किसका प्रयोग है? बालू का। तो बालू को यहाँ पर क्या कहा गया है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तालाब। इसका फोटो खींच लो। वैसे ये आपको वहां पे मिलेगी टेलीग्राम में। ठीक है, अजय देख क्या ना कितने क्रेडिट निकले, जितने निकले उतने लेके आओ। इनको दो ही है, काम करके लाएंगे ठीक है, वरना बारिश का मौसम है, समोसे खा के हाथ साफ करेंगे तो भी ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट। कल किसी का भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ आप। अगला क्वेश्चन। टेलीग्राम ओपन करो अपना। लगाओ टाइप नंबर। अब टाइप नंबर 4 लगाए ना, उतना टाइम है नहीं। कितना? दो टाइम हुई ना अब तक? दो हो गए ना? तो लगाओ टाइप लगा लो, नई टाइप लगा लो। प्रैक्टिस करेंगे, कल टॉपिक का था एंड कर देंगे। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रेडिट को कितने के निकले? एक साइड। क्रेडिट को क्रेडिट को क्या लिखा जाता है? क्रेडिट को FSD, FSD, SHC क्या लिखा जाता है? एक सेकेंड। क्रेडिट को लिखा जाता है FSD, SHC लिखा जाता है। तो उसी भाषा में तो उसी भाषा में तो उसी भाषा ये लाडो पिछले साल में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना इसे। तो DERLIN को क्या लिखा जाए? तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्रेडिट, टी है ना ऊपर, क्रेडिट। देखिए क्रेडिट क्रेडिट को FSDSHC लिखा। अब कनेक्शन ढूंढना लाडना। कनेक्शन कैसे ढूंढोगे आप? कनेक्शन देखिए कि यार क्या कनेक्शन है। जैसे सी से एफ में करें तो DEF +3 हो रहा है, आर और एस में +1 हो रहा है, ई और डी में तो -1 जा रहा है। ऐसा तो कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, और इसमें ढूंढो तो देखो आपको ढूंढते ढूंढते एक कनेक्शन नजर आएगा कि देख, ई से एक कदम आगे एफ, आर से एक कदम आगे एस, और सी से एक कदम आगे। अब आपको पता चला कि यार ये तो सब जगह लागू हो रहा है। बोले कैसे? कि अगला है वो उल्टा है। टी से एक कदम पीछे, आई से एक कदम पीछे, और एच से एक कदम। बोले ये भी 6 का सेट है, सेम ऐसा कैसा काम इसमें कर लो। तो देखो DELIN अच्छा, डी से एक कदम आगे वो यहाँ आएगा तो क्या आएगा? ई। ई से एक कदम आगे वो नीचे आएगा एफ। एल से एक कदम आगे क्या आता है? JKLM, तो एम। अच्छा, आई से एक कदम आगे, एक कदम पीछे, तो वो यहाँ पे आएगा एच। एन से एक कदम पीछे एन, और के से एक कदम पीछे जे। तो MFEJMH, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये टाइप है, इसको कल अपन पूरा डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही सफिशियंट है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। सीट अभी आपको मिलेगी, आपको तुरंत सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर देंगे।